आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। आज कुंभ नगरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ये सौगात, जिसमें विकास योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की पूजा अर्चना भी आज करेंगे। तो ये आज की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। कुंभ कलश की स्थापना भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां करेंगे। महाकुंभ की सफलता की कामना के साथ प्रार्थना आज यहां होगी। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और सनातन की दिव्यता का अनुभव कराने वाला सबसे बड़ा आयोजन है। आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 इसकी शुरुआत 13 जनवरी से होगी और महाकुंभ के अनुभव को अद्वितीय बनाने के लिए तैयारियां जोरदार की गई हैं। वो पहली डुबकी और उस पहली डुबकी से लेकर समापन तक पूरे 45 दिन का समय है। 45 दिन तक संगम का तट होगा, जिस पर आस्था और धर्म की लहरें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पूजा अर्चना करेंगे, वहां की तैयारियों का जायजा हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने लिया है। दिखाते हैं आपको तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले संगम नोस पर आएंगे, जहां गंगा जी की पूजा अर्चना करेंगे। और यहां की तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखाता हूं। संगम नोस पर तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफी महत्वपूर्ण दौरा है। ठीक एक महीने पहले पीएम मोदी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी संगम नोस पर गंगा जी की पूजा अर्चना करने के बाद अक्षयवट, सरस्वती कूप और बड़े हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगे, जहां पर जो हनुमान जी का एक नया कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और कुंभ से जुड़ी लगभग 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम के द्वारा किया जाना है। 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रयागराज आकर कुंभ की तैयारियों का एक तरह से जायजा भी ले रहे हैं। और यह अपने आप में बताता है कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर तमाम जो सुविधाएं श्रद्धालुओं को देनी है, उससे जुड़ी योजनाओं का जब उद्घाटन करेंगे, तो जो इसका नारा है दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ का, वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखाई देगा। कैमरामैन राजेश के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त प्रयागराज से मौजूद है और जरा जानते हैं विशाल पांडे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद यहां पहुंचने वाले हैं दिव्य कुंभ भव्य कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। बताइए जरा दर्शकों को किस तरीके से इस बार ये महाकुंभ और इसको दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां यहां पर देखने के लिए मिल रही हैं। खास क्या है विशाल? देखिए रोमाना, अगर इस बार महाकुंभ की हम बात करें तो लगभग 45 दिनों तक ये महाकुंभ चलने वाला है, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। और मेला क्षेत्र का काफी विस्तार किया गया है और इसके साथ ही साथ कई नए सेक्टर्स इसमें बनाए गए, क्योंकि इस बार 45 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो उसी के हिसाब से कई जो सुविधाएं यहाँ पर डेवलप करनी है, उसी के हिसाब से की जा रही है। लेकिन अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचने वाले। मैं तस्वीरें दिखाता हूं। इस वक्त भी मैं संगम नोस के पास ही मौजूद हूं, जहां पर पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे। और यहां पर क्योंकि महाकुंभ की जो थीम रखी गई है, वो सामाजिक समरसता के नाम पर रखी गई है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निषादराज पार्क और निषादराज की मूर्ति जो भगवान श्री राम के साथ गले लगने वाली है, उसका भी अनावरण करेंगे। और इसके साथ ही साथ लगभग 7,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई, चाहे वो अस्पताल हो या फिर जो अन्य सुविधाएं यहां पर श्रद्धालुओं को मिलनी है, या अखाड़ों से जुड़ी हुई जो
चीजें हैं उन सभी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहां पर किया जाना है। और अक्षयवट जाएंगे दर्शन करने के लिए, सरस्वती कूप जाएंगे, लेटे हनुमान जी का जो मंदिर है वहां पर एक कॉरिडोर बनाया गया है इस बार महाकुंभ से पहले, उसका उद्घाटन करेंगे। और एक तरह से मेला क्षेत्र का दौरा कर जायजा ले रहे हैं तैयारियों का कि आखिरकार जब 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी तो किस तरह की तैयारी है, क्योंकि इस बार न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को महाकुंभ में आने के लिए आज आमंत्रित करते हुए भी नजर आ सकते हैं। और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि एक बड़ा आयोजन है, एक 45 करोड़ के आसपास में जब लोग यहां पर पहुंचेंगे तो उसकी तैयारियों का जायजा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेने के लिए आ रहे हैं। तो इससे सरकार की गंभीरता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। रोमाना, आप रहिए मेरे साथ विशाल, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, मोहम्मद मोइन जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने 7 तीर्थ पुरोहितों में से एक आचार्य जी हैं, उनसे खास बातचीत की है। और यही आचार्य जी संगम किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूजा करेंगे तो वहां पर मौजूद रहेंगे, पूजा करवाएंगे। एक्सक्लूसिव ये जो इंटरव्यू है ये आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मुख्य आचार्य दीपू मिश्रा जी हैं। जी बताइए, प्रधानमंत्री का कितनी देर का कार्यक्रम है, किस तरह से पूजा अर्चना कराएंगे आप लोग? माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होने पर ब्राह्मणों के द्वारा शंख और डमरू वादन से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए पूजा स्थल उन्हें ले जाया जाएगा और वहां पर गौर गणेश कलश का पूजन और दिव्य भव्य और एक नव्य कुंभ कलश का पूजन। कुंभ कलश के पूजन के बाद मां त्रिवेणी की पूजा आरती संपन्न कराई जाएगी, जिससे कि महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का सकुशल महाकुंभ संपन्न हो और उनकी मनोकामना जो भी हो 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संकल्प करा करके महाकुंभ का एक औपचारिक शुरुआत कराया गया। मतलब जो पूजन अर्चन का कार्यक्रम होगा उसमें मुख्य यजमान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे? जी हाँ, ताकि महाकुंभ मेला में जो भी श्रद्धालु यदि किसी कारणवश, चाहे वह आर्थिक परेशानी हो या शारीरिक परेशानी हो या मानसिक परेशानी हो, ना आ सके, कुंभ ना स्नान कर सके, तो उनके निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वह संकल्प के साथ उनकी मनोकामना पूर्ण के लिए मां त्रिवेणी से प्रार्थना कराया जाएगा, ताकि कुंभ कलश की अमृत की कुछ बूंदे उनको भी प्राप्त हो, उनका भी कल्याण हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में अखाड़ों और दूसरे संप्रदायों के संत महात्माओं के साथ मुलाकात भी करेंगे, गंगा पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ गंगा पूजन में शामिल होने और मुलाकात को लेकर संत महात्मा बेहद उत्साहित हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, इससे पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर आप लोगों से चर्चा नहीं की थी। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा और सुना होगा, आज पास भी बटे हुए हैं। जो जो संत महात्मा वहाँ मिलने जाएंगे सबको पास दिया गया है और प्रयास किया जा रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सबकी वार्ता हो। और बहुत खुशी का विषय मैं समझता हूँ, बहुत अच्छी बात है जो महाकुंभ की जो पूजा होने जा रही है, जो गंगा पूजन होने जा रहा है। गंगा पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और देखिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, देश के सम्राट है। अगर हमारे यहाँ सनातनी भाषा में बोला जाए, हमारे भारत के चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन वो तो अपने आप को सेवक कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ। ये उनका बड़ापन है। आपने देखा होगा जब वो प्रधानमंत्री बने थे, सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता पे ध्यान दिया था कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकेगा, शौचालय बनेगा। और मैं समझता हूँ तब से आज तक कोई भी व्यक्ति रोड पे कोई खाया हुआ सामान, केला, छिलका कोई भी रोड पे नहीं फेंकता है। और आपने देखा होगा स्वच्छ भारत ऐसा हुआ कि घर घर में शौचालय है। और बहुत अच्छी बात है, जितने साधु महात्मा है सभी का आशीर्वाद उनको मिलेगा और सभी साधु महात्माओं के वो बहुत प्रिय है, सब उनसे प्रेम रखते हैं। मैं मानता हूँ बहुत अच्छा रहेगा और सुखद के पल होंगे, ऐसा हमारा मानना है। महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे, आप लोग गंगा पूजन करेंगे, क्या कामना करेंगे उनसे, क्या संकल्प दिलवाएंगे? हम यही बोलेंगे, बार बार मोदी सरकार, मोदी जी हमारे बने रहे और उनकी सरकार आती रहे
और सनातन की रक्षा हो। जैसे आपने सनातन की आज तक रक्षा की, आगे भी ऐसे ही सनातन की रक्षा हो। जितने भी हमारे मठ मंदिर है सबकी रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गंगा जी की रक्षा हो। पूरे सनातन में पूरा ब्रह्मांड आ गया, सनातन में पूरा संस्कृति आ गई, सनातन में पूरी परंपराएं आई। इसीलिए उन सब की रक्षा हो, यही हम उनसे अपने आशीर्वाद स्वरूप में उनसे मांगेंगे।